आवाजों को कैद करोगे तो गूंज और बढ़ेगी। आवाजों को कैद करोगे तो गूंज और बढ़ेगी। सच्चाई की हर चिंगारी एक दिन लहर बन के उभरेगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जोहार। मैं अताउल अंसारी, फाउंडर ऑफ लर्जू एकेडमी। आप सभी को पता ही होगा कि सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर करीब 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और ये क्यों बैठे हुए हैं? ये बैठे हुए हैं आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बैठे हुए हैं। ये उन बच्चों के लिए बैठे हैं जिन बच्चों ने अपने प्राण की आहुति दी। मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक को पता ही है कि वो जंतर मंतर पर जिस कारण से वो बैठे हुए हैं, और जो सत्ता इस देश में काबिज है, वो सत्ता कभी भी झुकने वाली सत्ता नहीं है। वो सत्ता जिसके पास धन दौलत की भंडार है, वो सत्ता जिसके पास विधायक सांसदों का भंडार है, वो सांसद वो विधायक जिसके पास पैसों का भंडार है, वह सरकार जिसके पास घंटी की सरकार है, वो घंटी बजाने से वो जीत जाता है। वो ऐसी सरकार, आपको पता ही होगा कि सरकार ऐसी है कि जिसके कहने मात्र से हर एक जो क्षेत्र है वो जीत जाता है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि वो सरकार के पास एक घंटी है, और जब वो घंटी बजती है तो वो घंटी बजने से वह सत्ता पे काबिज हो जाती है। लेकिन सत्ता पर इस तरह काबिज हो जाती है कि वो किसी की बातों को सुनती नहीं, वह दरकिनार कर देती है। आज से बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए होंगे, लेकिन इस सरकार की सत्ता में जो भी आंदोलन हुए, किसी आंदोलन पे बात नहीं होने दी। वो सत्ता उस आंदोलन को दबाती गई और किसी भी बात को, मुद्दे को उठाते नहीं गई। हमारे सामने हाल फिलहाल की घटना रही कि नीट का पेपर है, वो पेपर लीक हो गया। इस नीट के पेपर लीक होने के कारण बहुत से बच्चों ने अपनी प्राण की आहुति दी थी। सरकार के आंखों में और कानों में यह जूं तक नहीं रेंग रही कि इस बच्चा की स्थिति क्या है। नहीं, सरकार रीनीट का एग्जाम करवा देती है। रीनीट क्यों करवाना पड़ा? यानी गलती हुआ होगा तभी करवाना होगा। तो फिर आखिर उस बच्चे का जो प्राण गया हुआ है, वो प्राण क्या लौट करके आएगा? आपने तो रीनीट फिर से करवा दिया, लेकिन क्या वो बच्चा का प्राण फिर से आएगा? तो आपकी जो गलत सिस्टम है, इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ है सोनम वांगचुक। और ये सोनम वांगचुक को 110% पता है कि जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, ये सरकार उसकी बात कभी नहीं सुनेगी। सत्ता में बैठी हुई सरकार उसकी बातों पर कभी एग्री नहीं करेगी, कभी नहीं मानेगी। क्योंकि ये सरकार घंटी की सरकार है, जो सरकार घंटी बजाती है और हर एक जगह जीत लेती है। तो इस सरकार को हिलाना किसी चट्टान के हिलने से कम नहीं। तो इस जो आदमी है, ये चट्टान बनकर के अभी उभर रहा है। कौन? सोनम वांगचुक। अब सोनम वांगचुक को पता है कि ये सरकार तो हिलने वाली नहीं है, लेकिन हम लाएंगे इनकलाब। क्या लाएंगे? इनकलाब। वो इनकलाब जो गांधी जी ने लाया था, वो इनकलाब जो सुभाष चंद्र बोस, वो इनकलाब जो भगत सिंह ने लाया, इनकलाब वो जो सच को सच, गलत को गलत कहने का शासन थे, वो इनकलाब जो सच को सच और गलत का साहस दे, गलत को गलत कहने का वो सलाहियत दे, उसका विरोध कर सके। आज सत्ता में बैठे हुए सरकार के कारण ये सिस्टम खराब हो चुका है। ये सिस्टम के कारण ही पेपर लीक से जैसी घटनाएं घट रही, और इनकी जो जाने हैं वो आए दिन बढ़ती हुई चली जा रही। लेकिन सरकार कानों में तेल देकर सोई हुई है। हमें और आपको समझना होगा और जानना होगा कि आखिर ये है कौन? सोनम वांगचुक। ये सोनम वांगचुक वही है। आप में से हम में बहुत ऐसे पिक्चर देखे होंगे, लेकिन उनमें से एक पिक्चर 3 इडियट आपने सुना होगा। उसमें जो अहम रोल रहता है वो रेंचो जो अहम रोल है, जो आज के समय का सोनम वांगचुक। उसका एक दोस्त रहता है जिसका नाम था जॉय लोबो। जॉय लोबो अपनी आत्महत्या कर लेता है, पंखे पे लटक करके अपनी जान की आहुति दे देता है। और इस जान की आहुति देने का कारण रेंचो ने निकाला कि ये कम मार्क्स, नंबर का लाना और अटेंडेंस का इस तरह की प्रेशर जो बनाते थे, वो बताने का काम वहां के कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, वायरस वह करता था। और ये वही वायरस को उन्होंने क्या किया? सरेआम नकाब किया कि आपकी गलती के कारण जॉय लोबो की डेथ हुई। और आज वही पिक्चर का रियल लाइफ हमें देखने को मिल रहा है। हमें वो रियल लाइफ दिखाई मिल रहा है कि कैसे आज के बच्चे नीट पेपर लीक होने के कारण अपनी प्राण की आहुति दे दी, और फिर उसी जगह में आज फिर रेंचो खड़ा हो गया है। और रेंचो ये बात को पकड़ा हुआ है कि हमारा जो प्रिंसिपल वायरस है, इसी प्रिंसिपल के कारण हुआ है। अब देश के लोगों को यह समझना होगा और जानना होगा कि हम वायरस के साथ खड़े हैं
या वायरस का मुखालफत करने के लिए खड़े हुए। आप में से, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार की चाटुकारिता के रूप में आगे बढ़ते हैं। सरकार जो कर रही है सब कर रही है, लेकिन आपको और हमें समझना होगा कि आज जिस परिवार पे यह घटना गर्म हुआ है, कल दिन आपके साथ भी हो सकता है। सरकार का मतलब ये नहीं कि सरकार बैठ गई तो और कान बंद करके सो जाए। सरकार जनता के द्वारा बनाया गया है, और ये जनता जो घंटी के इशारे में चलती है, मैं आपको इतला कर देना चाहता हूं, ये घंटी उस परिवार पर लगी है तो कल दिन आप पर भी लगेगी। आपको ये समझना होगा कि आज देश का जो रियल हीरो है वो सोनम वांगचुक है, जिसके लिए खड़ा हुआ है। उसके परिवार का कोई नहीं मरा था, उससे खुद की कोई तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन वह आपके भविष्य के लिए लड़ रहा है, वह देश के भविष्य के लिए लड़ रहा है। तो आपको और हमें समझना है और जानना है और इस बात पर मुखालफत करना है कि आपने जो गलत किया है, सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं जिन्होंने गलत किया है, गलत का सजा मिलना चाहिए। ये आपको और हमें भी पता है कि एक दिन में यदि एजुकेशन मिनिस्टर को परिवर्तन भी कर दिया जाए तो पेपर लीक का मसला तुरंत हल नहीं होता, लेकिन हल अगर नहीं होगा तो ये सरकार के कानों तक यह बात जाएगी, यदि तुम गलत करते हो तो इस देश का लोग जगा हुआ है, इस देश का लोग घंटी के भरोसे सोया हुआ नहीं, इस देश का लोग जगा हुआ, यदि तुम गलत करोगे तो गलत का जवाब मिलेगा। आप में से हम बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि इसके समर्थन में ये सब लोग जा रहा है, ये जा रहा है। आपकी परेशानी दिक्कतें हो सकता है, आप लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, जिस पार्टी के हो। मेरा एक मुद्दा है, मेरी एक बात है कि यदि कोई सरकार गलत कर रही है तो उस गलत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम इसका समर्थन कर दो, उसका समर्थन कर दो। भाई कोई भी पार्टी रहे, कोई भी सत्ता रहे, यदि उसने गलत किया है तो उस गलत का भुगतान उसी को करना होगा। आज जो बच्चे की जान गई, शायद उनमें से और एक उसके नंबर में लग जाए, सोनम वांगचुक, जो अभी करीब अपनी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उनकी शरीर की स्थिति दिन ब दिन घटते जा रही है, और सरकार की जो नुमाइंदे हैं उनके कानों तक जूत नहीं रेंग रही। वह अलग अलग सोशल मीडिया में अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं, और उस ग्रुप के तहत उस जो प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट को कैसे रोका जाए इसके लिए मुहिम चला रहे हैं। आज भले सोनम वांगचुक वहां खड़ा है, लेकिन आपको और हमें समझना होगा कि यही सोनम वांगचुक है जो उस समय आज़ादी के समय में सोचे कि भगत सिंह खड़ा। आपके लिए सोनम वांगचुक वो भगत सिंह के जैसा खड़ा हुआ है। तो आपको और हमें सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आना चाहिए, और जितना से ज़्यादा हो सके इस बात को फैलाइए और पहुंचाइए लोगों तक कि सोनम वांगचुक के साथ खड़े रहें, और सरकार के कानों तक यह बात पहुंचाइए कि आपने जो गलत किया है उस गलत का मुखालफत हम सभी देशवासी करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।